जाने माने अभिनेता और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने जाने माने गायक सोनू निगम के हाल ही में अजान मामले पर दिए गए बयान पर अपना पक्ष रखा है। कहाँ तक सही मानते हैं, क्योंकि किसी जाति धर्म पे कोई विशेष टिप्पणी करना कोई बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपका बयान नहीं होता है। आप इस बारे में देखिए, सोनू निगम एक अच्छा कलाकार है और आज उसका नाम भी है। जब आपका नाम होता है और आप किसी काम की वजह से पहचाने जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसमें मेरा मानना है कि सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी की धर्म की आस्था को बरकरार रखने के लिए अगर हमें थोड़ी तकलीफ झेलनी चाहिए पड़े तो झेल लेनी चाहिए। रहा सवाल सोनू निगम के ट्वीट का कि उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है और ट्वीट करने की बजाय ट्वीट जो है जैसे नुक्कड़ पे गपशप नहीं करते लोग, उस तरह का एक माध्यम हो गया है। लोग कुछ भी होता है ट्वीट कर दिया, ये बगैर सोचे समझे कि इसका असर कहां तक और कैसे जाएगा। मुझे लगता है कि अगर उसको वाकई में कुछ तकलीफ थी तो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना चाहिए था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, अगर उस गाइडलाइंस का नियंत्रण में ना रखते हुए चीजें हो रही हैं तो हम लोग उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस वेरी मच पब्लिक और पब्लिक उस पर रिएक्ट करे। आज हो क्या रहा है, विषय में हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। वो बातें ना हो के उसका कुछ समाधान निकले, ऐसा कुछ करना चाहिए था। और जहां तक अजान का सवाल है, अजान मुसलमानों का हक है, पूजा हिंदुओं का हक है, कुर्बानी सरदारों का हक है। ऐसी हर धर्म में लोगों की अपनी संवेदनाएं होती हैं, अपने धर्म से जुड़ी होती है। मेरे धर्म के विषय में कोई कुछ कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ऐसे ही अगर उनको पहली बात तो अजान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका संबंध जो है वो लाउड स्पीकर से है कि वो लाउड स्पीकर से आवाज जो आ रही है वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कानून से जो पास हुआ डेसिबल है, लेवल है साउंड का, उसके बाहर है या कोई और कारण है तो कानून का सहारा लिया जाए, पुलिस का सहारा लिया जाए, इंस्टेड बात को पब्लिक करने की। ये भी जानना चाहूंगा कि सोनू निगम मशहूर हैं, कई सालों से मतलब इस फील्ड में हैं, लोगों को जानते हैं, लाखों करोड़ फैन हैं उनके। तो इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना जो ट्वीट होता है, लोग का कहना है कि वो मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह का, मतलब कहाँ तक सही है ये बात? क्योंकि अगर आप मीडिया में छाना चाहते हैं तो अच्छे काम करके भी छा सकते हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो आपका बयान है ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुछ कलाकारों के साथ विवाद जुड़े होते हैं, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग विवादों में रहना चाहते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें। अब ये तो सोनू निगम साहब बता सकते हैं कि उनका इसमें क्या पक्ष था, लेकिन मेरी सलाह उनको ये है कि ऐसे संवेदनशील विषय को जो है वो पब्लिक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको हर्ट हुआ है डेफिनेटली। मेरे धर्म के विषय में कोई कहेगा तो मुझे भी हर्ट होगा। और फिर आप ये कहना कि मेरी धर्म में आस्था नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। फिर आप अपने सर्टिफिकेट में हिंदू क्यों लिखते हैं? अगर आपकी धर्म में आस्था नहीं है तो आप रिलीजन का कॉलम खाली छोड़िए। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है ना, आप आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आप ना भी करते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कोई तो धर्म है जिसमें आस्था है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है आदमी का, ये कहना कि जी मुझे धर्म में आस्था नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म में पैदा होता है, वो अपने आप को क्या शो करे कि मेरी आस्था है या नहीं है, वो अंदरूनी तौर पे आस्था होती है। हम अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी गाड़ी में भगवान की पूजा करते हैं। जब बुरा वक्त होता है कैसे भगवान को याद करते हैं, मुस्लिम होते हैं अल्लाह को याद करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपने भगवान को याद करता है। तो ये कहना भी बहुत गलत बात है कि धर्म में आस्था नहीं। आपको बता दें, हाल ही में सोनू निगम ने अपने घर के बगल में आने वाली अजान की आवाजों पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए एक ट्वीट किया था। इसके बाद से इस मामले पर विवाद गर्मा गया है। कोई सोनू निगम को सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.